कमेंट, लाइक एंड शेयर। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं फुल फ्लेयर गाउन, वो भी फैब्रिक ऑर्गेन्जा में, जो आजकल बहुत ट्रेंड में है। मैंने 5 मीटर ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है और उसका 4 मीटर सेंटून का अस्तर लिया है। अब हम सबसे पहले डबल फोल्ड करके ट्रायंगल शेप में इस कपड़े को इस तरीके से बिछा लेंगे। ये मेरा 4 फोल्ड है, देखिए 1 2 3 एंड 4, ये 4 फोल्ड है। देखिए यहाँ से भी ट्रायंगल बन रहा है, पर हम कमर का जो निशान है हम ऊपर की साइड लगाएंगे, जो हमारा मेन ट्रायंगल है। मेरी कमर की चौड़ाई जो थी 28 थी, तो मेरा 1/4 भाग उसका 7 इंच हुआ और टोटल मार्जिन 9 इंच। लगाने के बाद इसको हम 11-11 इंच पर निशान लगाएंगे, कुछ इस तरीके से ऊपर से नीचे तक। देखिए अब मैं इन तीनों निशानों को मिला लूँगी चॉक की मदद से। मिलाने के बाद देखिए अब मेरा ये टोटल 9 इंच हो रहा है। अब मैं इसको कट कर लूँगी, ठीक है। मेरी टोटल गाउन की जो लेंथ थी 53 थी और कोठी की लेंथ 14 इंच, और जो मेरे नीचे फ्लेयर की लेंथ है, अगर मैं 53 में से 14 इंच लेस करूँगी तो मेरा 39 बचेगा। तो मैं 2 इंच नीचे मोड़ने के लिए एक्स्ट्रा लूँगी, तो मैं टोटल लेंथ इसकी फ्लेयर की 41 रखूँगी, ठीक है। अब मुझे इस तरीके से 41 इंच का निशान पूरे में लगा लेना है, ऊपर से नापना है। देखिए ऊपर से नीचे तक इस तरीके से 41 पूरे में निशान लगा लेना है, ठीक है। मैंने इसमें 2 इंच मार्जिन रखा है। अब मैं सारे निशानों को मिलाते हुए स्क्वायर शेप में बना लूँगी, सॉरी स्क्वायर नहीं, सर्कल शेप में। अब मैं इसको कट कर दूँगी। अब ये मेरा पूरा फ्लेयर जो है कट हो जाएगा। मेरे इस फैब्रिक का अर्ज छोटा था तो इसमें जोड़ आया है नीचे, तो अब मैं इसमें जोड़ डालूँगी। मेरा जो फैब्रिक था वो विजिबल था, जो मुझे नीचे से दिखाई दे रहा था कि मुझे कितना कट करना है। हो सकता है आपका इनविजिबल हो, तो आप इंच टेप की मदद से निशान लगाकर तब इसका जॉइंट कट करें। तो मेरा नीचे से फैब्रिक मुझे दिख रहा था अच्छी तरीके से, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग निशान लगाकर अच्छी तरीके से कट कर लिया है इस शेप में। और ये दो जॉइंट होनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ आएंगे। मैंने इन दोनों जॉइंटों का कट कर लिया है। अब मैं देखिए इसको आपको दिखाऊंगी, ये यहाँ हमें स्टिच करना है इस कॉर्नर पर। अब मैं पूरा इसको आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये देखिए इसका फ्लेयर काफ़ी अच्छा घेर वाला बनेगा। ये जो सीधा आ रहा है तो इधर देखिए जॉइंट लग जाएगा, तो इस तरीके से ये सर्कल शेप में हो जाएगा। ऊपर जो है हमारी कमर है और ये नीचे का पूरा फ्लेयर है, ठीक है। अब मेरे क्लाइंट को इसमें से दुपट्टा चाहिए था पतला सा साइड में डालने के लिए, तो मैंने कपड़ा ज़्यादा था तो मैंने इनका दुपट्टा निकाल दिया। मैं इस दुपट्टे को लुक देने के लिए इस पर लेस या पीको भी लगा सकती हूँ। ये छोटी बच्ची कहाँ से आ गई, इसको हटाओ। अब मैं इसकी कोटी की कटिंग करूँगी डबल फोल्ड करके। मेरी कोटी की टोटल लेंथ मैंने आपको बताई थी 14 इंच थी, लेकिन मैं इसमें प्लस 1 इंच मार्जिन रखूँगी, ½ इंच नीचे के लिए और ½ इंच ऊपर के लिए। तो मैं टोटल 15 इंच की कोटी रखूँगी अपनी, और 6 इंच का मुड्ढे का निशान और 15 इंच पे कमर का निशान। अब मेरा जो चेस्ट था वो 30 था, तो मैंने इसका 1/4 भाग 7.5, और जो मेरी हिप कमर थी वो मेरी 28 थी, तो इसका 1/4 भाग 7 इंच। इन दोनों निशानों को मिला लिया है और मैंने 1.5 इंच का इसमें मार्जिन रखा है। और जो मेरा तीरा था वो 6 इंच का है। अब मैं अपनी कोठी की कटिंग कर लूँगी।
देखिए इस तरीके से। अब मुझे अपना बैक पार्ट काटना है, तो मैं इसी कोटी की मदद से अपना बैक पार्ट तैयार करूँगी। उसी पर डबल फोल्ड कर लिया था मैंने पहले से ही कपड़ा, और फ्रंट को रखकर मैंने बैक पार्ट कट कर लिया है। और जो बैक पार्ट का जो तीरा होता है वो हमें फ्रंट के पार्ट से ज़्यादा रखना पड़ता है, तो मैंने थोड़ा सा बढ़ाकर उसको, आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये मैंने ज़्यादा लिया था। और ये मेरे बैक और फ्रंट दोनों पार्ट तैयार। अब आती है मेरी स्लीव्स की बारी। तो मेरी कस्टमर को स्लीव्स जो चाहिए थी वो कफ वाली, चुन वाली चाहिए थी। तो मेरे जो स्लीव्स की टोटल लेंथ थी 23 थी, तो मुझे इसमें 4 इंच के कफ रखने थे और 19 इंच मैंने इसको कट कर दिया। और मुझे आगे से इसमें से कोई कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि मुझे मुड्ढे पर भी चुन देनी है और आगे कफ की साइड भी चुन देनी है। तो अगर आपको ज़्यादा चुन चाहिए तो आप ज़्यादा चौड़ा कपड़ा लीजिए। मुझे कम चाहिए थी तो मैंने कम चौड़ा कपड़ा लिया और मैंने दोनों स्लीव्स कट कर लिए। अब मैं इनका स्लीव्स का मुड्ढा काटूँगी। देखिए मेरा मुड्ढा कट हो चुका है और ये मेरी दोनों स्लीव्स तैयार हो चुकी हैं। और मैं इसमें कफ जो है 4 इंच का लगाऊंगी टोटल। ये मेरी दोनों स्लीव्स हो गई तैयार और मेरा बैक फ्रंट दोनों कट गया है, फ्लेयर भी कट गया। अब आती है अस्तर की बारी। जिस तरीके से मैंने अपने फ्लेयर को पहले वाले सेंटून कपड़े को बिछाया था, उसी तरीके से मुझे इस अस्तर को 4 फोल्ड में बिछा लेना है और अपने फ्लेयर की हेल्प से उसी के ऊपर रखकर इसको कटिंग कर लेना है। हमें बार बार इसमें नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी मदद से मैं इसका ऊपर का वेस्ट की कटिंग कर लूँगी और नीचे फ्लेयर की कटिंग कर लूँगी। अगर आपका अस्तर का अर्ज भी छोटा है तो हो सकता है आपके अस्तर में भी जॉइंट आए, ठीक है। मेरे अस्तर में भी जॉइंट आया है और मेरे फ्लेयर में भी आया, क्योंकि इसका अर्ज कम था। देखिए मैंने यहाँ पर, तो जिस तरीके से मैंने फ्लेयर में जॉइंट डाला था उसी तरीके से मुझे अपने अस्तर में भी जॉइंट डालना है। अब मैं इस अस्तर को कट कर लूँगी। अब इस अस्तर के बाद मुझे काटनी है कोठी का अस्तर। तो जो मेरा, आप बैक पार्ट लें पहले, क्योंकि बैक पार्ट का मुड्ढा बड़ा होता है। अगर आप फ्रंट पार्ट लेंगे तो आपका मुड्ढा कम हो जाएगा। बैक पार्ट लें, उसकी हेल्प से आप इसका अस्तर काट सकते हैं, ठीक है। मैंने फ्रंट पार्ट रखा है, लेकिन फिर भी मैंने उसका मुड्ढा थोड़ा चौड़ा रखा है, क्योंकि मैं बाद में उसको, वो तो बाद में आप सेट कर सकते हैं कम या ज़्यादा। ये मेरे दोनों फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों तैयार हो चुके हैं। उन दोनों का अस्तर देखिए, मैंने उसी के बराबर कपड़ा अपना कटिंग कर लिया है। जो मेरे फ्रंट पार्ट की गहरी कटिंग थी, ये हो गए मेरे दोनों पार्ट तैयार। और ये हो गई मेरी दोनों स्लीव्स तैयार। और आप इसको जल्दी जल्दी स्टिच कर ले, और स्टिच करने के बाद ये मेरी हो गई गाउन तैयार। थैंक यू।